अरसन, मैं मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो लाइक शेयर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो आलोक सिक्योरिटी वीडियो की। यूके हुआ पाकिस्तानी पर पागल। वाकई चलो जी देखते हैं वीडियो। फिदा तो नहीं हो गया। आप सुकून से बैठेंगे तो वीडियो देखेंगे, आप तो हिल जुल रहे हैं, आपको क्या समझ आएगी। सुकून से बैठेंगे, देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है यूके हुआ गुस्से में पागल, वी वांट पाकिस्तानी फ्री सोसाइटी ऑफ यूके। अच्छा जी, अब क्या हो गया भाई? पता है कि वहां पे डंडे पड़ने शुरू हो गए थे, अब लगता है डंडे तेज हो गए हैं, तभी चीखें जो हैं वो लाहौर तक पहुंच गई हैं। चलिए सुनते हैं। यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूके के हवाले से। यूके की आवाम इस वक्त सड़कों पर आ निकली है, अपने हाथ में तरह तरह के बैनर्स थमाए जिन पर स्लोगन्स कुछ यूँ लिखे हुए हैं कि पाकिस्तानियों को प्रॉपरली यूके के अंदर से बाइकआउट किया जाए, निकाला जाए, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी बहुत से गैर महज़िब काम कर रहे हैं, गैर इखलाकी काम कर रहे हैं, जिनमें से उनका कहना है कि ये हमारी बच्चियों के साथ रेप करते हैं, उनको हैरेस करते हैं। इस तरह के बहुत से केसेस सामने आ चुके हैं। स्लोगन्स आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर भी चला दूंगी, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाते हैं और बढ़ते अवाम की जानिब उनसे के रिव्यूज़ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बाइकआउट के ट्रेंड लगाए जा रहे हैं। ना सिर्फ सऊदीया से निकाले गए पाकिस्तानी, ना दुबई से निकाले गए पाकिस्तानी, अब तो हर मुल्क से ये खबरें आम हो रही हैं। क्या वजूहात है इसके पीछे की, किस तरीके से काउंसलिंग करनी चाहिए, बढ़ते अवाम के जानिब उनसे उनके रिव्यूज़ लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। वैसे कितनी बुरी बात है कि हमारे पाकिस्तान के खिलाफ अवाम हो रही है, दूसरे ममालिक हमारे पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान को इस तरह करना चाहिए हमारी अवाम के साथ? दूसरा ममालिक क्या सोचेगा, मुझे ये बताइए। चले पाकिस्तान अपने ममालिक में रह के ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे ममालिक में रह के तो हमारे पाकिस्तान की इज्जत कुछ रहने दें। केसेस यहाँ सामने नहीं आते जैसी हरकतें बाहर कर रहे हैं? यहाँ पे तो आती हैं, वो पाकिस्तान का अपना मुल्क है हमारा, वो पाकिस्तान तक बात रहती है। लेकिन आपको पता है जब दूसरे मालिक में जाके ऐसे करें तो बात लीक नहीं होती। कि दूसरे जो मतलब अवाम है वो इस बात को वायरल नहीं करते कि पाकिस्तान की अवाम इस तरह कर रही है। क्यों करते हैं ये वहाँ जाकर? क्या मसला क्या है इनके साथ? मसला तो हमें भी नहीं पता क्या है। वैसे सोच गलत है, दिमाग नहीं सही, इनके माइंड बहुत खराब है। क्या खराब है? यानी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, इन्होंने हमारी बेइज्जती करवानी है जब भी करवानी है। जी, बस पाकिस्तान अवाम थोड़ी सी अपनी सोच को बदलें और इस तरह के कामों से दूर रहें। आपको क्या लगता है क्यों इस तरह की सोच इनके माइंड में आती है? आप भी लड़कियां हो, बाहर निकले हो, यहाँ पर सेफ फील कर रहे हो आप लोग? ऐसे हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में हम रह के सेफ फील हम तब कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद पता है कि हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। अच्छा, खुद कर सकते हो सेफ्टी? कोई हथियार रखा हुआ है क्या बैग में? नहीं, हथियार की बात नहीं है। हथियार की बात नहीं है, अपना अपना एक माइंड होता है। और लोगों को आज भी हम सुबह से निकले हुए हैं और हम देख रहे हैं काफ़ी गंदी नजरें हैं लोगों की, बहुत। मतलब कि लड़की अकेली घर से सेफ नहीं हो सकती। नहीं, अकेली लड़की को कोई एक घर से एक पलटन में से किसी एक इंसान को साथ होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि बॉडी गार्ड होता बन है, के रहना चाहिए, उसके साथ साथ बॉडी गार्ड बन के रहना चाहिए उसके साथ साथ। क्या बात कर रहे हो? अपने ही मुल्क में बेगाना क्यों फील कर रहे हो? यही तो बात है ना, हम अपने मुल्क में सेफ नहीं रह सकते कि दूसरे मुल्क में कैसे रहेंगे जब अपना मुल्क हमें सेफ रहने के लिए नहीं कोई चांसेस दे रहा। हम चाहते नहीं थे कि हम अपने पाकिस्तान जैसे प्यारे खूबसूरत मुल्क के बारे में ऐसी बातें कहें, लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया कि हम इनको ये बात बताएं कि ये गलत कर रहे हैं। किस तरीके से ये नाम वहाँ पर डबो रहे हैं? क्या वजह? इनमें एजुकेशन नहीं है, ये आदत से मजबूर है? क्या वजह इनको कि ये हमारी कंट्री का हर मुल्क में जाकर जो है वो नाम डबो रहे हैं? हमें लंदन बाहर निकाल रहा है, हमारे लिए हमें तुर्की ने बाहर निकाला, सऊदी ने बाहर निकाला, क्या वजह है? पाकिस्तान खुद धक्के दे के बाहर निकाल रहा है लोगों को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं ना वो बाहर ही जा रहे हैं। हम एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान में अब ना ही बात करें एजुकेशन तलीमी लिहाज से, क्योंकि दूसरे ममालिक में तलीम ज़्यादा बेस्ट है हमारे पाकिस्तान के। अब हम यहाँ पे लगा लें एक लड़की सेकंड ईयर में है, उधर का आप लगा लें एक स्टूडेंट 5 क्लास में, तो मुकाबला कर पाएंगे? बहुत ही बदतमीज़ बिहेवियर होता है तालीमी इदारों में भी। जी बिल्कुल। नहीं, ज़्यादातर जो होते हैं ना स्टूडेंट, जब कोई लड़के और लड़का को साथ बात करते देख लें, दूसरों ज़्यादातर लोगों के तो माइंड बहुत गंदे हैं, लेकिन क्या पता वो आपस में ऐसे ना हो जैसा हम सोच रहे। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की सोचें कभी नहीं बदल सकती। आप यकीन माने, अब कोई लड़का बाय चांस एक लड़की को रास्ता भी बता रहा है कि यहाँ का यहाँ तक है, लेकिन दूसरा सोचने वाला ये नहीं सोचेगा कि रास्ता बता रहा है, वो अपने अलग ही माइंड से सोचेगा और पता नहीं क्या क्या बातें बनाएगा। ये अच्छी बात है। तो हो सकता है आपको रास्ता बताने वाला भी आपको घुमा रहा हो। नहीं, वो जो अपना एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना यहाँ, ठीक है, वो अपना अपना माइंड होता है, हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कैसे इन पाकिस्तानियों को ठीक करें हम तो पाकिस्तानियों को कहते हैं प्लीज़ अपनी सोच बदलें। सबसे पहले सोच में इनकी क्या है ये तो बताइए। ये जो बहुत सी, क्या मैं कहूँ, ओवर एक्टिंग।
हुकूमत है ना, ये सारा डिपेंड ही इनों पे करता है। नेगेटिव सोचना, हर बात को नेगेटिव लेना, थोड़ी पॉजिटिव के तरीके से सोचे ना। कैसा हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक मर्द एक लड़की पे हाथ उठा रहा है, ये कोई अच्छी बात है? कहाँ देखा है? पाकिस्तान? जी पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं और हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक लड़की पे जुल्म हो रहा है। क्या वो लड़की? लेकिन मैंने तो कई मौलानाओं को सुना है कि लड़कियों को, महिलाओं को मारना कोई इस्लाम में गलत बात नहीं है। कई मौलानाओं को मैंने सुना है वो, और उसको डिफेंड करते हैं। और पाकिस्तान के ही कई बड़े बड़े मौलाना हैं, वो कहते हैं, वो बताते हैं, समझाते हैं। तो हम किसको सच माने? इस बेचारी बच्ची को कि जो कह रही कि गलत है, या फिर वो जो मौलाना कहता है उसको? लड़की मतलब क्या है यार, हमारे पाकिस्तान अवाम क्या करते हैं? एक लड़की को क्या उसकी हैसियत के मुताबिक नहीं देखा जाता? एक लड़की है, वो उसको माना कि लड़की स्ट्रांग होती है, लेकिन अवाम रहने नहीं देती लड़की को स्ट्रांग। लड़की को स्ट्रॉन्ग होने नहीं देती। घर से बाहर रहे तो कहते हैं 10 बजे से पहले घर रहो, अकेले घर से बाहर नहीं जाना है। भाई क्या बिहेवियर है यार? लड़की की कोई ख्वाहिशात नहीं है कि लड़की जी नहीं सकती रह के। मतलब इस मुल्क में लड़का है तो वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है, लड़की अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकती। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लड़की को बहुत कमजोर। भी अगर बाहर निकलना है तो अपने घर में से किसी भाई, किसी बड़े को साथ लेके निकलना है कि कुछ हो ना जाए। इतना डर है लोगों में, यहाँ तक कि लड़कियों को इतना डराया गया है कि यहाँ से आपने 2 कदम अकेले नहीं जाना, रात को अकेले नहीं आना, रात को अकेले नहीं करना, किसी भाई को साथ लेके जाना है, किसी को ये लेके। लेकिन क्यों यार, हमारा अपना मुल्क है, हम खुल के क्यों नहीं जी सकते? इन कुत्तों को कैद करो ना, जिनकी वजह से हम कैद हैं। बिल्कुल लड़कियों पे इल्जाम लगा देती है। मुझे तो ये समझ नहीं आती, चाहे लड़की ने काम ना किया हो, लेकिन ये रियलिटी है, इल्जाम लड़की पे आता है। तो क्या यही सोच, यही माइंडसेट जब बाहर? देखिए, माँ बाप जब आपसे ऐसा कहते हैं ना, वो इसलिए कहते हैं कि वो आपको लेके कंसर्न होते हैं। वो जानते हैं कि हमारा समाज कैसा है, हमारा मोहल्ला कैसा है, या हमारे देश में क्या होता है, या किस तरह की चीजें होती हैं। तो वो उन चीजों से एक्सपीरियंस लेके आपको कहते हैं कि जी रात में अकेले मत जाओ। आप मेरी बात समझो, मैं नहीं कहता कि आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन इलाके को, माहौल को देखते हुए। आपके माँ बाप अगर कहते हैं, आपके भाई कहते हैं कि भाई अकेले नहीं जाना है, वो ठीक नहीं होता, लड़के टाइम से वापस आ जाओ, तो वो उस चीज को जानते हैं कि बाहर की दुनिया कितनी खराब है, इसलिए कहते हैं। उम्मीद है कि अगर ये लड़कियां मेरी बात सुने, या बाकी लड़कियां भी अगर मेरी बात सुने, तो अगर उनको ये बुरा लगता हो कि माँ बाप उनको कहते हो कि भाई नहीं रात में अकेले बाहर मत जाओ, या देर रात तक मत रुको, तो मेरी बात समझेंगे कि अगर एक शहर सेफ हो, मोहल्ला सेफ हो, तो वहां पे फिर माँ बाप को भी इतनी चिंता नहीं होती। कि नहीं, उनको पता है कि ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं हमारे यहाँ, हमारा कल्चर वैसा नहीं है। लेकिन जहां पे पता हो कि हमारा कल्चर ही ऐसा है, कल्चर में प्रॉब्लम है, हमारे समाज में प्रॉब्लम है, तो वहां पे माँ बाप तो चिंतित होंगे ना, उनको डर तो लगेगा ना, इसलिए वो कहते हैं। जाता है तो उनका भी माशरा खराब करता है। जी बिल्कुल, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। यानी कि ये माइंडसेट जब बाहर जाएगा तो उनका भी मुल्क तबाह करेगा। जी जाहिर है, जब वो अपने मुल्क में रह के इस तरह की हरकतें करे तो क्या बाहर के मुल्क जाके वो सुधर जाएगा? कभी नहीं। सही निकाला जा रहा है फिर इनको भाई, तो अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ निकाला जाए। ऐसे लोग जाएं बाहर, हमारा पाकिस्तान से वो बाहर वाले मुल्क जो तंग हो रहे हैं उनका क्या करे? फिर इन लोगों को पकड़े, जेल में डाले। मैं कहती हूँ कि हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत हो कि बाहर के मुमालिक हमारे पाकिस्तान को देखने के लिए आए दूर दूर से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ही ये कितनी सिविलाइज सोसाइटी है, कितने अच्छे लोग हैं। हमारे अभी कुछ टूरिस्ट आए थे पाकिस्तान बेचारे घूमने, विदेशी टूरिस्ट, उन्होंने रिसर्च नहीं की कि पाकिस्तान कैसा है, उन बेचारों के साथ क्या हुआ, उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए। Get up! No. Why? Because I want to sit here. Why? Get up! I don't get up. Get up! Hey! 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 Get up! Go! 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 Please go! Shoot! Please go! Get away from me! Get away from me! I have the right. Go! Go! Get away! I will get away. Please go. What? Contact our embassies. What? Please go. I want to know why he grabbed his hair and all of these people. And then he tried to hit us with a large. It's not good for you. We need a translator on our side for this. I'm going to embassy directly. This guy. Shame
on you. Shame on you. Shame on you. Okay, use it. Shoot me. Shoot me. तो ये 3 टूरिस्ट थे, उसमें महिला भी थी, ईरान की थी और एक शायद ब्रिटेन की थी। 3 लोग थे और आपकी पुलिस ने धर धर के किसी को बाल पकड़ के खींचा, किसी को मारा। समझ रहे हैं? इसके बाद आप कहेंगे कि हमारा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी तक हमें रह के कोई भी ऐसी सहूलियत देखने को नहीं मिल रही कि यहाँ पे हम खुल के जी सके, खुल के खा सके, पी सके। नया नया ब्लेम लग रहा है। तो क्या इनको सजा दें कि इनके दिमाग जो लड़कियों पे जुल्म करते हैं, जो लड़कियों पे हाथ उठाते हैं, इनको सीधा फांसी भी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी हो। तो और क्या, जुल्म तो जुल्म है ना। गलत बात बर्दाश्त किसी से नहीं होती, क्योंकि हम भी एक लड़की हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि चलो वो तो नॉन मुस्लिम है, उनके साथ तो कुछ भी हम कर सकते हैं। क्या आप इन चीज को मानती हो? नहीं, क्यों? वो क्या नॉन मुस्लिम इंसान नहीं है? क्या वो उनकी कोई ख्वाहिशात नहीं है? क्या उनको जीने का हक नहीं है? मतलब क्या इंसान है, अपनी ख्वाहिशात के साथ ना खुलकर जिए ना, और खुलकर देखे दुनिया है, अल्लाह ताला ने बनाई है ना सबने। तो कहती हूँ लड़कियों को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे जो भी कहे। उनकी अपनी माइंड है, उनकी अपनी सोचें हैं, लेकिन एक लड़की को बहादुर दिलेर होना चाहिए ताकि वो अगले आने वाले वक्त में। अब अगर हम सच पे बात करें ना, तो वो नॉन मुस्लिम कंट्री है ना, लेकिन वहाँ पर हमारी जानिब से उन पर जुल्म हो रहा है। तो क्या अभी भी हम ये कहेंगे कि चलो वो तो गैर मुस्लिम है, तो चलो होता है, सही है? या क्या करें? गलत बात है। गैर मुस्लिम भी इंसान ही है। अगर यहाँ पे कोई गैर मुस्लिम या जो भी हो, गैर हम जिसे नहीं जानते, उसकी मदद करना भी तो अच्छी बात है ना। तो फिर वैसे क्यों कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम है? क्या वो इंसान है? क्या हमारा अपना दीन ईमान नहीं है? हमें ये सिखाया गया बचपन से कि हम दूसरे ममालिक में जाके ऐसा करें। यानी इंसाफ, अपने नेचर को खराब कर रहे हैं इस तरह करके। यानी उनको भी इंसाफ देना चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। चलिए, बड़ा अच्छा लगा कि बच्चियां, आजकल की इन 2 बच्चों ने बड़ी अच्छी बातें कहीं। और अगर ऐसा ही माइंडसेट बाकी लोगों का भी हो तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। डोंट नो। यूके में सिर्फ पाकिस्तानी ही ऐसे हैं जो लोग ये कर रहे हैं। ज़्यादा पाकिस्तानियों के जो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस हैं। आई डोंट थिंक सो। मैंने कोई ऐसी, अब आज से वैसे तो हर जगह दुनिया में ये चीज़ें चल रही हैं, होता है कहीं ना कहीं पे। अगर कह लें कि हरासमेंट के हवाले से बात कर लें या किसी, लेकिन पर्टिकुलरली मोर फोकस्ड अगर ये है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी है कि इंडिविजुअल लेवल पे है, लेकिन ये उसको नेक्सस उसका पाकिस्तान के साथ जोड़ना, ये दैट इज वेरी पाकिस्तानी थे ना, जैसे सऊदी ने हमारे भिखारी पकड़े थे ना, आपको इल्म होगा। दुबई ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी हम पर, उसी तरह यूके से केसेस सामने आ रहे हैं। ये इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, लेकिन इसको पाकिस्तान के साथ नेक्सस लगाना जो है वो अच्छा नहीं है। वो लोग पाकिस्तानी है तो क्या कहें हम? नहीं, आप अगर सोशल मीडिया से भी है ना, तब भी मैं इस बात पे कहूँगा कि इसका ये इंडिविजुअल किसी की हो सकती है एक्टिविटी, ठीक है। पाकिस्तान बड़े नादान है सर आप, गजब डिफेंड कर रहे हैं आप। मैं सारे पाकिस्तानियों को कहता हूं, आप जाकर इंटरनेट पर सर्च करो ग्रूमिंग गैंग पाकिस्तान ब्रिटेन, इन ब्रिटेन, आपको सच पता चलेगा। 99% जो ग्रूमिंग गैंग चला रहे हैं दे आर पाकिस्तानीज, और उसमें मतलब यंग लड़के से लेकर और 60 साल का बुढ़ा भी शामिल है। वो भी बच्चियों को 13 साल 14 साल इनकी बच्चियों को फंसाता है, पकड़ा जाता है, गिरफ्तार हो रहे हैं। मेरी तो रिसर्च इस पर चल रही है, बहुत तगड़े तरीके से रिसर्च चल रही है। जल्दी ही इस पर वीडियो आएगा जब पूरे पाकिस्तानियों को बेनकाब करूंगा मैं एक बार फिर से कि वो क्या कर रहे हैं ब्रिटेन में। बड़ा मजा आने वाला है। जैसे जैसे रिसर्च मेरी हो रही है, जैसे जैसे डेटा वीडियो खबरें मिल रही हैं, बड़ा मजेदार दिख रहा है मामला। तो एक बार फिर पाकिस्तानियों की मिट्टी पलीद करने वाला हूं मैं बहुत बुरे तरीके से। आप जाकर सर्च करिए, आपको पता चलेगा। तब इसीलिए पाकिस्तान का नाम लग रहा है। और डिफेंड मत करिए, नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तानी हो सकता है, इंडियन या किसी भी नेटिव कंट्री का नेटिव हो सकता है, लेकिन उसको हम पर्टिकुलरली फोकस्ड करके पाकिस्तान के साथ वी डोंट, ना तो मैं आई विटनेस हूँ ना आप, ये यहाँ के बाहर की वहाँ की, ये प्रोपोगंडा भी हो सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। और प्रोपोगंडा एक कंट्री कर सकती है, 2 कंट्री कर सकती है, लेकिन अगर लगातार केसेस है तो वो फिर प्रोपोगंडा नहीं है। हमें भी तो अपने आप को सुधारना है ना। सुधारने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, सब लोगों ने अपने आप को सुधारी है। मैं फिर यही कह रहा हूँ, ये कोई अगर हुआ भी है वो भी, तो ये इंडिविजुअल
एक्टिविटी हो सकती है, इसको पाकिस्तान के साथ लगाना, ना कि पाकिस्तान को यहाँ से पासपोर्ट पाकिस्तानी है ना, अगर उनका पाकिस्तानी है, ऑब्वियसली जब हम बाहर की कंट्री में जाते हैं हमारा पासपोर्ट होता है ना, हम लोग वीजा लगवा के जाते हैं, हम अगर वहाँ कोई काम करते वहाँ रहते भी हैं तो हमारी नेशनैलिटी तो उनको पता होगी ना। अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो नहीं इस तरह की एक्टिविटीज़ अपनी कंट्री के अंदर बर्दाश्त करते। तो हमें भी चाहिए कि इस चीज़ पर हम फोकस करें, हम क्यों बाहर जाकर अपनी कंट्री का नाम खराब करते हैं। ठीक है, ये ठीक है जो भी है, लेकिन फिर मेरा वही इंडिविजुअल होगा और वहाँ पे रहने वाले वही एक्ट अगर किसी पाकिस्तानी ने स्पोज अगर किया है तो वहाँ पे अदर भी कंट्रीज़ के होंगे कि जो कुछ भी वो करते होंगे, वो कोई ब्रिटेन्स भी जो है वो भी कुछ तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। ये इंडिविजुअल लेवल पे है, ठीक है। तो खास दुश्मनी है पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ खास दुश्मनी, तो ये फिर मैं कह रहा हूँ उसको पाकिस्तान के साथ ना आप जोड़े ना, आप ये इंडिविजुअल है उसको अगर किसी ने किया है कि उसको लॉ के, लेकिन जो आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली पाकिस्तान के हवाले से कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट फेयर। हमें एटलीस्ट हम बीइंग पाकिस्तानी हमें उसका खबर आई है, मतलब उसको डिफेंड कर लें भाई। इसलिए पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है कि अगर 100 घटनाएं हो रही हैं ना इस तरह की, तो उनमें से 99 में पाकिस्तानी मुलव्विस है। तो भाई किसको कहा जाए? पाकिस्तानी को ही बोला जाएगा ना, पाकिस्तानियों को ही बोला जाएगा ना। आप जाकर यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आप जाकर चेक करिए कितने % पाकिस्तानी की आबादी है ब्रिटेन में और उसमें से कितने % जेल में बंद है। वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स हैं जेल में बंद पाकिस्तानियों की। लेकिन आपने मानना नहीं है। नहीं मैं तो नहीं मानता जी, तो कर लो डिफेंड भाई, दुनिया आपके हिसाब से तो चलेगी नहीं। उनको जो सामने दिख रहा है वो तो कहेंगे ही, सच बोलना छोड़ दे वो। चेक होना चाहिए, तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वीजा दे रहे हैं, अब करता एक है मुल्क पूरा बदनाम होता है, लाजमी बात है। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है पूरी दुनिया में, इसको बताइएगा। प्रोपेगेंडा आप बताया कि यहूद नसारा, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी कहता है यहूद नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो हमारे खिलाफ ही कार्रवाई करने में लगे हुए। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा इनकी चालें नहीं पे उलट दूंगा। क्या इस वक्त हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं? क्या इस वक्त हमारी हरकतें ठीक है? हम अपनी बात करते हैं, यहूदों निसारा को आप छोड़ दें, हम लोग खुद ठीक है। ठीक उस सूरत में ही होगा जब से सियासी इस्तेहकाम आएगा। आप मैं अवाम की बात करी, अवाम तो कोई ठीक होने को तैयार ही नहीं है। वहाँ जो केसेस सामने आए हैं कि इन्होंने बच्चियों के साथ हैरेसमेंट की है, तो ये क्या हमें ठीक लगता है? एक पाकिस्तानी जो है लड़का पढ़ने एजुकेशन के लिए गया, उसने एक लड़की को हैरेसमेंट किया, यानी कि वो 13 साल की बच्ची को। ये आप यूके की बात करें, मैं समझ, वो तो बाद में माफिया मांग रहा है। नहीं, वो तो चीज़ गलत है जी। कहीं भी वो काम करे, कोई भी करे, किसी भी कम्युनिटी से हो, वो तो गलत है। और फिर जब गलत करता है फिर उसकी सजा तो फिर मिलनी है, ना भुगतनी पड़े। आपने बोला प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये प्रोपेगेंडा सऊदिया के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रोपेगेंडा दुबई के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? अभी भी वहाँ के मुसलमान कहीं पर भी चले जाए बड़ी जबरदस्त होती है उनकी इज्जत। किसी ना किसी तरह जो है ना हमें ये शिकंजे में लाना चाह रहे हैं। कौन? जो गैर मुल्की ताकतें हैं। कैसे? वो इसलिए कि पाकिस्तान इस एटमी कुव्वत है इस्लामी मुल्कों में। 57 मुल्कों में सिर्फ पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि अभी तो कोल्ड वॉर है, मईशत की जंग है। मईशत की जंग देखें, मईशत की जंग तो है, लाजमी बात है कि जब तक आप माशी तौर पे स्ट्रांग नहीं होंगे किसी से टक्कर भी नहीं ले सकते। तो फिर हम खतरा कैसे है दुनिया के लिए? खतरा नहीं है हम, वो तो उन्होंने बताया है ना खतरा करने का। एटमी हथियार तो हमसे ज़्यादा मुल्कों ने रखे हुए हैं। कितने मुल्क हैं उनके पास बेतहाशा, उनके पास सबके पास एटमी हथियार हैं। इसराइल के पास भी है, भारत के पास भी बड़े ममालिक। जो इस वक्त जो है इंसानियत का अलम बरदार बना अमेरिका, चलाया उसने, हिरोशिमा और नागासाकी में मारा था, जिसमें लाखों आदमी जो है लुक़्मा अजल बन गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये चालें चलते रहेंगे और अल्लाह ताला इनकी चालें इन पे उलट देंगे। अब हमें भी तो आगे बढ़ना ना, हम भी तो अपनी हरकतें सुधारे ना। अब अल्लाह ताला कहता है गलत करोगे तो सजा मिलेगी। अगर सरबराह हो ना अपनी फैमिली का, तो मेरी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पे नज़र रखूँ। लेकिन बच्चे को सोने का निवाला खिलाने शेर की निगाह से देखें उसे कि किस एक्टिविटीज़ में मुलव्विस है, गलत कामों में तो नहीं मुलव्विस मेरा। इतना सख्त रहेंगे तो बच्चे आपकी नाक के नीचे से गलत काम करके निकलेंगे। गलत नहीं करेंगे। देखें माँ बाप ने ही तरबियत करनी है ना, तो मेरी ही जिम्मेदारी अपने बच्चों की। अगर मेरा बच्चा अच्छा निकला, नाम किसका रोशन होगा? मेरा ही नाम रोशन होगा ना। तो बच्चा गलत निकला क्या है बच्चा? तो मैं आपको वही तो कह रही हूँ कि तरबियत और अपना इखलाक बहुत मैटर करता है। हम कह रहे हैं यहूदों ने सारा की चाल है ना, तो हमने अपना इखलाक दुरुस्त किया हुआ है। हर घर नहीं, हर घर के देखें वालिदैन की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को। अच्छा,
ऐसे जो केसेस है हम लोगों के लिए वीज़ाज भी बैन किए जाते हैं। आपको भी पता है कि सऊदीया ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई, फिर दुबई में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी, दुनिया भर के ममालिक में जो है हमारे लिए वीज़ाज तंग किए जा रहे हैं। ऐसा जो कुछ है वो हमें हमारे पड़ोसी मुल्क, आपने अभी मैंने नाम नहीं लिया था, आपने भारत को मेंशन किया, तो उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं है? रिस्ट्रिक्शंस इसलिए नहीं है कि इस वक्त 5वीं बड़ी मईशत बन गई है, दुनिया उनसे बिजनेस कर रही है। तो 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है तो हमारा बंदा कोई जाके क्राइम कर देगा तो उसको माफ कर दिया जाएगा। 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है तो हमारा बंदा किसी बच्ची को छेड़ आए किसी दूसरे देश में, उसको माफ कर दिया जाएगा कि अच्छा ओ चूंकि इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़ी मार्केट है, तो छोड़ दो यार इस बंदे को। जी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह भी नहीं हुआ कि आप पाकिस्तान गरीब है और पाकिस्तान का बंदा अच्छा भी काम करे तो उसको पकड़ लिया जाएगा, इसको पकड़ लो। जी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। बंदा आपका क्राइम करे, बंदा आपके 13 साल की लड़की को जाके छेड़े, पाकिस्तानी हो, और इसमें साजिश यहूद और निसारा की हो गई। गजब विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं आप लोग यार, गजब। तो अपना बिजनेस कोई भी खराब करें, आप किसी से बिजनेस चल रहा हो, आपका अच्छा, आपको अच्छी कमाई आ रही हो, तो अपना बिजनेस खराब करें। कंपनी के अंदर करप्शन करेंगे, बदतमीजियां करेंगे तो मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगी निकालने। कहीं भी होगा, देखें कहीं भी होगा, किसी भी कंट्री में होगा। आप देखें ना कि ये कतर में पाकिस्तान इंडियंस जो थे पाकिस्तान के खिलाफ इस सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने कहा तुम्हें निकाल बाहर करेंगे हम फौरन। किसको? इंडियंस को, इंडियन ऑफिसर्स को। हाँ, 8 इंडियन ऑफिसर्स की आप बात कर रहे हैं, उनको रिहा कर दिया गया। तो रिहा कर दिया, ठीक है, वो नेगोशिएशन हुई आपस में, कोई डील हो गई तो उन्होंने कर दिया रिहा। अब किस सूरत में किया ये तो आप बताएं। आपको कैसे बेहतर करें मुझे बताएं, अगर यही हरकतें हमारी रही। एक तो फैमिली जो है ना उसके सरबराह की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को देखे वो क्या कर रहे हैं, किस एक्टिविटीज़ में है, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी ये कि गवर्नमेंट वीज़ा देती है ना बाहर जाने के, कि वो भी अपने शहरी को चेक करके भेजे कि इस काबिल है जाके, ये तो नहीं हमारे बदनामी का बायस बनेगा। जो लोग डंकियां मारते हैं उनका, वो तो चीज़ है ही गलत, डंकियां। जो लोग पढ़े लिखे नौजवान, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स वहाँ जाकर इस तरह की गलत हरकतें करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे, उनको कैसे रोका जाए? उनको तो फिर यही है कि वो फिर क्या कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो फिर यही होगा उनके साथ अंजाम। यहूदों ने सारा उनको सजा देते हैं तो क्या वो हम कबूल करेंगे? नहीं, सजा फिर वो दे रहे हैं तो यहाँ भी सजा है। और आपको पता है कि इस्लाम में कितनी सख्त सजा है किसी के साथ साथ ज्यादती करने का, सर कलम करने का हुक्म है, वो तो जेल में डाल। कितने पाकिस्तान में सर कलम किए गए? इतनी घटनाएं होती हैं आपके यहाँ, कितने सर कलम किए गए सर पाकिस्तान में, ये तो बता दो। पाकिस्तान तो कोई एक इस्लामिक राष्ट्र है ना, इस्लामिक देश है, 98% मुसलमान है। वहां पर जब बच्चों के साथ रेप होता है, बच्चों के साथ रेप होता है, बहुत सारा काम होता है वहां पर। कितनों की गर्दन उतारी गई है सर। पहले करके दिखाओ फिर अपनी बड़ाई करना, हमारा इस्लाम तो ऐसा है, हमारा इस्लाम तो ऐसा है। पहले करके दिखाओ फिर बड़ाई करो ना, रिजल्ट दिखाओ कि देखो हमारे में एक आ जाता है और हम करके दिखाते हैं, तब तो बात मानी जाएगी, वरना हवा हवाई बातें करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। We are not that kind of people to do that kind of things. और मैं इसको काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ और इसके पीछे बहुत बड़ी गेम हो रही है और प्रोपेगेंडा हो रहा है हमारे पाकिस्तानियों के लिए। और ये पाकिस्तानी आज से नहीं है, ये पाकिस्तानी सदर अयूब के दौर से हैं, जब सदर अयूब ने यूके का फर्स्ट दौरा किया था और उनको बेस्ट प्रोटोकॉल मिला था। आज तक किसी को तरीक में इतना अच्छा प्रोटोकॉल नहीं मिला। एक सेकंड, तो उस वक़्त पाकिस्तान की 40,000 कम्युनिटी ने उसका इस्तकबाल किया था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो तरीक़ा बड़ी पुरानी है, हम लोग उसकी तरक्की में यूके के साथ साथ हैं। तो ये इस तरह के ब्लेम गेम करने से बाज रहे हैं। और हमारी, मैंने आपकी बात इंटरप्ट किया, सॉरी। बात यह है कि सऊदीया ने भी, आपको पता होगा कि सऊदीया ने भी पाकिस्तानी निकाले, फिर दुबई ने भी निकाले। देखिए वहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो इस तरह की गलत हरकतों को नहीं बर्दाश्त करते क्योंकि कानून है वहाँ पर। अगर वहाँ पर कोई गलत हरकत करता है, उनके पीछे नेशनैलिटी पाकिस्तानियों की निकलती है, तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस चीज़ को सुधारें ताकि कल को पूरे पाकिस्तान का नाम ख़राब ना होना। तो अगर इस चीज़ पर हम एक्शन लें, हमारी गवर्नमेंट एक्शन ले, काउंसलिंग करे ऐसे दिमागों की कि जो बाहर जाकर ऐसी हरकतें करते हैं, तो हमारे मुल्क की भी इमेज सेफ हो सकती है। अभी वो इसी चीज़ से डरते हैं कि ये बाहर आकर गलत हरकतें करते, तभी तो निकालते हैं हमें। इस पे भी मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, जो अपने तौर पर मैंने देखा, उसमें मालूम ये हुआ कि जो जिस तरह चैटिंग ऐप्स हैं, उसमें किसी ने आपस में चैट्स की, तो उन्होंने चैट्स की बना पर जो है ना, उनको जो है वो गिल्टी करार दे दिया। किसको?
पाकिस्तानी जो बॉयज़ हैं। ये कहाँ पर? यूके के अंदर एक उनकी साइट है यूके की, जो कि ये सारा लाइव दिखाती है मंजर। उसमें उनकी जो ऑफिशियल्स हैं, उनके पुलिस पर्सनस, वो सब ये चीज़ें दिखाते हैं ताकि जो है ना वो लोगों में खौफ भी पैदा हो और लोग इस तरह की हरकत ना करें। लेकिन कम से कम उसका सही आईना तो दिखाएं आप कि मसला क्या है। आप एक इनोसेंट पर्सन को खड़ा करके रोक लेते हैं, उसको फिर आप इस करना शुरू कर देते हैं। इनोसेंट नहीं ना, कुछ गिल्टी लोग होते तभी तो वो उनकी पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है ये बता दें। सऊदीया की अभी आपने बात की कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। हमारे लोग जाते हैं उम्रे का वीज़ा लगवा के वहाँ पे मांगना शुरू कर देते हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमें भिखारी बना दिया है पूरी कौम को हमारे हुक्मरानों ने। वो खुद भिखारी हैं, इसलिए कौम को भी उन्होंने भिखारी बना दिया। हम लोग यहाँ से वीज़ा लगवा के उम्रा के जाते हैं, वहाँ पे मांगना शुरू कर देते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और ये जो भाई साहब फिर ये डिफेंड करने लगे। भाई वो पहले बच्चियों को मैसेज भेजना शुरू करते हैं, धीरे धीरे अपनी बातों में फंसाते हैं, फिर नंगी तस्वीरें भेजते हैं, फिर ये भेजते हैं, फिर वो भेजते हैं और फिर बुलाते हैं पूरी तैयारी के साथ कि हाँ अब ये फंस चुकी है। उसके बाद जब ये बात पुलिस वालों को पता चल जाती है, वो नजर रखे होते हैं, फिर वो जाके दबोच लेते हैं। और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों वीडियोस आए हैं, सैकड़ों। मेरी तो रिसर्च चल रही है उस पर। जब बनाऊंगा वीडियो तो विस्फोटक टाइप का वीडियो बनेगा, समझे आप। और आप बात कर रहे हैं आपके सोसाइटी की प्रॉब्लम है ये। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं मैं लॉर्ड नजीर का। लॉर्ड नजीर एक पाकिस्तानी है, उसको ब्रिटेन में मान दिया गया, सम्मान दिया गया, प्रोटोकॉल दिया गया, उसको लॉर्ड की उपाधि दी गई जो ब्रिटेन की बहुत बड़ी उपाधियों में से एक है। और उस पर उसने क्या किया? बच्ची के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट की। तो आप कुछ भी हो जाए ना, आपकी सोसाइटी की प्रॉब्लम है और वही प्रॉब्लम अब दिख रही है हर जगह, क्योंकि पाकिस्तानी पहुंच गए हर जगह। वो मेंटालिटी नहीं बदल सकते ना। लॉर्ड नजीर की भी नहीं बदली, इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी नहीं बदली ना। तो एक आम आदमी की क्या बदलोगे? और अपने बड़ों से ही तो सीखते हैं आने वाली पीढ़ी, तो अपने बड़ों से वो सीख रहे हैं। और ये आपके यहां नॉर्मल है, वही जाके वो दूसरे देशों में करते हैं, ब्रिटेन में भी वही कर रहे हैं, आपके कल्चर का हिस्सा है। अब वहां पर पकड़े जा रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं, तो आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। अब लग रहा है नहीं पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अजीब प्रोपेगेंडा आप लोग कर रहे हैं, उनको बचाने का, डिफेंड करने का। जाकर सर्च करिए ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में। और अभी तो ब्रिटेन में शुरू हुआ है, इसके पहले टर्की में आप लोगों ने किया। टर्की में गेट आउट पाकिस्तानी अभियान चल रहा है, अभी भी चल रहा है। टर्की में मुसलमान देश है, चल रहा है वहां पे अभी भी। कितने लोगों को भगाया जा चुका है टर्की से वहां से, इसी चक्कर में। लड़कियां छेड़ते हैं, वीडियो बना लेंगे, अश्लील बातें करेंगे। देखिए सुधरेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। अब दुनिया सुधारने लगी है, दुनिया लठ मार मार कर भगाएगी और भगाना चालू कर चुकी है। फिर बड़े बाप बाप चिल्लाएंगे आप लोग, चिंता मत कीजिए। पाकिस्तानियों को आने वाले 5 से 10 सालों में ऐसे लठ बजने वाले हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है उसका, और सिर्फ आप लोगों की हरकतों की वजह से। दोस्तों इस वीडियो में रहने देता हूं इतना। कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ये गेट आउट पाकिस्तानी फ्रॉम यूके। भाई उन्होंने भी कौन सा पाकिस्तानी ने अच्छा किया है? पाकिस्तानी में ये वीडियो पहले भी हमने की थी, वही तो बातें कर वो दूसरी वाली। वही तो हम भी सोच रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जहाँ भी पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पे इज्जत लेकर अपने चर्चे और नाम जो है ना वो हमेशा ऊंचे ही रखते। यार पाकिस्तान के अंदर वो जो बेचारी और यूके के आए हुए थे ट्रैवलर्स जो थे, बाइक राइडर थे, तो उनके साथ क्या किया? औरत पर तशद्दुद किया गया। उसने कहा शेम ऑन यू, शूट मी। यहाँ तक यार बहुत ज्यादा जो हमारे असल में जो पुलिस वाला था ना यार, जो भी होता अपनी कंट्री चले कह रहे कि फर्ज कर लें कि मतलब कि औरत के साथ करता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये होता है हमारे ट्रैवलर के साथ हमारे जो आते हैं। लेकिन वो एक फॉरेनर थी, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए यार। उसने बहुत सरासर गलत किया, इससे पूरे पाकिस्तान का नाम जो है ना वो बदनाम हुआ है। पहले नाम अच्छा था, नहीं चले कोई थोड़ा बहुत जो नहीं अच्छा था पहले पाकिस्तान का नाम। अच्छा तो यार नहीं है, लेकिन को थोड़ा बहुत जो 1-2% था वो भी उसने खत्म कर दिया। खत्म हो गया बिल्कुल यार। मुझे शर्मिंदगी आती है यार, शर्मिंदगी थोड़ी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी आती है पाकिस्तानी होने पर। अब ये हमारे लिए नहीं, पहले ये बताओ पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदगी होती है? नहीं, पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदगी नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हो। लेकिन ये जो इसका सिस्टम है उससे शर्मिंदगी होती है। पाकिस्तान सिस्टम किसका है? पाकिस्तान का।
यार तुम, मुझे पता है तुम ला के उसका ठहरा में खड़ा करना चाहते हो, तुम मुझे सच बुलवाना चाहते हो, बुलवाना। अच्छा, सच बुलवाना चाहता हूँ। मतलब तुम्हें भी पता सच है कि मुझे पाकिस्तान में पड़ जो है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ, मुझे फख्र में पाकिस्तानी हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये पाकिस्तान सही हो जाएगा। अच्छा, खुद ही मारे तुम मुझसे सच बुलवाना चाहते हो, मुझे इसको पता भी है सच यही है भाई। वो रहमतुल्लाह कब वक्त आएगा जब पाकिस्तान सही हो जाएगा? 76 सालों में तो नहीं सही हुआ, अब कब होगा? जब थोड़ी सी आपको पता है कि हमने इंडिया के अंदर व्लॉगर्स देखे ना, फॉरेनर व्लॉगर, स्पेशली कश्मीर के अंदर देखे। वो गोरे ने हमें वीडियो उसकी गोरे की हमने की थी, उसके हमने व्लॉग्स देखे। मतलब कि वो कश्मीर के अंदर जहाँ हम कहते हैं कि भाई उधर जो है उधर के लोगों पर तशद्दुद किया जाता है, उधर कर्फ्यू है, उधर लॉकडाउन है, दुकानें बंद हैं, लेकिन उधर गोरे को किसी को इजाज़त नहीं, जो फॉरेन मीडिया है किसी को उधर वीडियो बनाने की शूटिंग करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन वो एक गोरा था और मैं हैरान है इसलिए हम हो गए थे कि वो गलियों से गुजरा है, तंग गलियों से, हर गली से दिखाई है। गुजरता गुजरता वो गया था लाल चौक, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट चल रहा उधर गया था। वो कम से कम 40 मिनट चलता था। कश्मीर तो है वो बिल्कुल भाई सेफ है उत्तर का जो है। दूसरी बात ये कि जो हमारे पाकिस्तानी है ना भाई, उनके चर्चे हर कंट्री से ही हैं, कंट्री में होते हैं। यूएई वाले इसी वजह से उन्होंने भी बैन किया हुआ है भाई, उधर का भी मेरे ख्याल से मैं इस बात पे विजन वगैरह नहीं लग रहे। उसके बाद देख लें कि अब यूके भी है और बहुत से और भी कंट्री जहाँ पे हमारे जो लोग हैं ना ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं। यार ये इतनी गिरी हुई हरकत के वहां पर जाके मतलब कि औरतों के साथ रेप करते हैं यार। कोई चोरी की, मैं अब यहाँ पे बैठ के अपने कंट्री की हरकत है यार ये बात करूँ, यकीन जाने मैं भी जब बाहर रहा था तो एक भाई हमारे कंट्री का ही था पाकिस्तानी, जिसने एक तमिल लड़की थी उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार यानी कि उसका बैड अफेयर था, उनके साथ चाह रहे थे और वो बेचारी बिल्कुल यंग छोटी कह लें कि 17-18 साल की भी शायद ही 14 कम से कम 14-15 साल की लड़की होगी, उसके साथ उसने अफेयर चलाया और अफेयर चलाने के बाद वो प्रेग्नेंट होगी। और प्रेग्नेंट होने के बाद भाई ये मेरा वहाँ का वाकया है, मेरे जो नेबर्स थे ना, यानी कि मैं 7 नंबर ब्लॉक में था, वो 3 नंबर ब्लॉक में रहते थे, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि वहाँ पे उसने अफेयर चलाया, उसको प्रेग्नेंट किया और उसके बाद जब उसको पता चला तो वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया। ये हकीकत में ऐसा होता है भाई। मैं अगर कहूँ ना कि मैं बिल्कुल हमारा कंट्री साफ है तो ये गलत है। हमारे मुल्क के जो लोग हैं जहाँ भी जाते हैं भाई ऐसी ऊंची हरकतें बिल्कुल करते हैं और ये मेरा कह लें कि खुद का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद भाई उन्होंने जितने भी उस ब्लॉक में लड़के रहते थे ना उनको इतनी गंदी नजर से देखा जाता था और बनता भी था भाई के, बिल्कुल उनको इतनी गंदी नजर के साथ देखा जाता था जैसे ये खा जाए। हालांकि कसूर एक करता है, जुर्म एक करता है और जो असर है वो सभी पे जाता है। यार देख लें कि इससे पाकिस्तान का नाम किसका यूज हुआ, पाकिस्तान का हुआ है ना, तो पाकिस्तान का कितना इमेज वहां पर खराब हुआ होगा यार। बिल्कुल हमारे साथ जो हो रहा है मेरे ख्याल से हमारे माल की वजह से हो रहा है। शेम ऑन यू, सिंपली ये कहना शेम ऑन यू। असल भाई तो और भी वाकया सुना रहे थे, वो भी सुना देना। नहीं बस करें यार, ये प्लेटफॉर्म इतना तो नहीं है ना। चले हकीकत है, दुनिया जानती यार। हम अगर नहीं बोलते तो दुनिया को तो पता है हमारा। ये यूके वाले ऐसे थोड़ी निकाल रहे हैं, या ऐसे थोड़ी हमसे वो रैली निकाल रहे हैं भाई। रैली की बात है, हमारे वहां पे लड़के जाते थे, मैंने खुद अपनी आंखों से वीडियोस देखी हैं। एक पाकिस्तानी भाई को 2-3 पाकिस्तानी भाई गाड़ी में लेके उसको मार रहे थे, पीट रहे थे और उनकी जो है ना नाक से खून बह रहा था और उसको बोल रहे थे कि भाई आप बोलो तुम फलां बंदे को तंग करोगे या नहीं। वो कहता तौबा मैं अब नहीं करता, मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। और बकायदा उसके साथ वो गाड़ी में वीडियो बना रहे थे और उसके बाद वो वीडियो जो है ना वो वहाँ की मलेशियन पुलिस को जब मिली तो उसके बाद उस पर पर्चा हुआ, वो भागे और उन्होंने पैसे वगैरह दिए। हालांकि यकीन जाने मलेशियन पुलिस जो है ना वो रिश्वत नहीं लेती, करप्ट नहीं है, अपने बंदों से अपनी पब्लिक से वो नहीं लेते। सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने उनको रिश्वत पे भी लगा दिया। खुद हकीकत बात है यार, हमारे लोगों ने खुद पाकिस्तानियों ने, मैं ये खुद देखता था,
शाम को 4-5 बजे के करीब उनकी एक मेहरान गाड़ी होती थी, मेहरानी कोरे गाड़ी आती ब्लाक के नीचे खड़ी हो जाती थी, जो इधर जाता उसको भी पकड़ लेते, उधर जाता उसको भी पकड़ लेते, 20-20 रिंगट लेके उनको छोड़ देते, पाकिस्तानियों को 20-20 रिंगट। 20 रिंगट में आप 4 वक्त का खाना अच्छी तरह खा सकते हैं। ये हमारे यहाँ ये हालत है। और बाद में जब इंफॉर्मेशन ली, पता चला तो वो इस नाम नतीजे पे पहुंचे कि भाई पाकिस्तानियों को जब वो पकड़ते थे तो पाकिस्तानी 20-30 का लालच दे के उनको, ये क्या, ये हमारा आवे कावा बिगड़ा। जो हमारे यहाँ कहावत दी जाती है, जो जड़े इतने गंदे लाहौर भी गंदे, मतलब जो इधर हमारे और की बातें भाई मैं नहीं ठीक है, नहीं एक दो बात बता नहीं हाँ मुझे नहीं बताने दे। अच्छा। जो हमारे भाई बुंदू जो पाकिस्तान से बाहर जाके काम करते हैं, चाहे वो लेबर की सूरत में हो, स्पेशली जो कह रहे हैं कि लेबर में जाते हैं, वो वहां पे अगर उनके पास 2-4 आने आ जाते हैं ना, तो वहां पे गुंडागर्दी ऐसे करते हैं जैसे उनके बाप ने ना उस कंट्री की ईंट लगाई हो, बनाने में उसका किरदार अदा किया, और ऐसे अपने आप को समझते हैं डाउन बन जाते हैं वहां जाके। ये बताना चाहता हूं, मतलब कि औकात से बाहर हो जाते हैं। यही बात सही कहा। हमारी परवरिश की बात है भाई, असलम मेंटालिटी की बात है, माशरे की बात की कि आप माशरा अपना चेक करें क्या माशरे, तो माशरे में यही है, माशरा बड़ा बिगड़ गया। मैं तो एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, पहले हमारे हुक्मरान जो है ना इस मुल्क का सत्यानाश कर चुके हैं, कम से कम पब्लिक को ही लिहाज कर लेना चाहिए, इस पाकिस्तानी जनता को ही लिहाज कर लेना चाहिए कि हमारा पूरी दुनिया में पहले इमेज कैसे कितना अच्छा है, कितना बल्कि बुरा चल रहा है। चलो जी, खैर मिलते हैं नई वीडियो में, नया टॉप्स और इन द एंड शेम ऑन पाकिस्तान। मिलते हैं नई वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।